जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कस्टमर जो है किसी भी चीज को बाय करता है वो किसी न किसी थॉट प्रोसेस को फॉलो करके एक प्रोडक्ट पे पहुंचता है उसको खरीदने के। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे वो ए प्रोडक्ट खरीदेगा या बी प्रोडक्ट खरीदेगा या सी प्रोडक्ट खरीदेगा। तो मैं अब आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। होता क्या है, जैसे डोपामाइन एक चीज को बाय करवाता है। अब होता क्या है, हमारे ह्यूमन माइंड में गोल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के गोल्स होते हैं। गोल्स होते हैं सपोज हेल्दी रहने के, सुंदर दिखने के, आप मतलब एक स्मार्ट दिखने के, बच्चों को चिल्ड्रन की एजुकेशन अच्छी करने के, चिल्ड्रन एजुकेशन गुड एजुकेशन। और जैसे सपोज गोल होता है एक अच्छी गुड कार लेने का, एक ये गोल है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन माइंड्स में जिंदगी को जीने के लिए अलग अलग तरीके के गोल्स होते हैं कि मेरे को हेल्दी रहना है, मेरे को बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है, मेरे को फैमिली टूर पे जाना है, मेरे को अच्छी गाड़ी लेनी है। तो इस तरीके से बहुत सारे उसके गोल्स होते हैं। यहां तक आपने समझ लिया उन गोल्स को। अब ये अलग अलग तरीके के गोल्स होते हैं। तो होता क्या है, जब भी इंसान अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने जाता है तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड का भी रोल होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि स्पेंड कैटेगरी में वो कॉन्शियस माइंड का ज्यादा यूज करता है, सेव कैटेगरी में वो सबकॉन्शियस माइंड का ज्यादा यूज करता है। तो जैसे गोल्स होते हैं, गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड उसके मेमोरीज पैटर्न में से, उनकी यादों में से, उसके जो जितने हजारों लाखों करोड़ों अरबों जो यादें बनी पड़ी हैं, जो उसके दिमाग में पैटर्न्स बने पड़े हैं, उसमें से खोज करता है, उसमें से चुनता है कि कौन सा ऐसी जानकारी इसके दिमाग में है जो कि उसके गोल्स को सेटिस्फाई कर दे। जैसे सपोज एक कस्टमर का गोल है कि यार उसको आज से उसको एक प्रॉब्लम हो गई, उसको पेट की प्रॉब्लम हो गई, उसको पेट की कुछ इश्यू हो गया। तो डॉक्टर ने उसको बोला आप अच्छा आटा यूज करो, आप अच्छी क्वालिटी का आटा यूज करो, आप मिलेट्स यूज करो। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके दिमाग में जितनी भी यादें होती हैं, जितनी भी मेमोरीज क्रिएट हुई होती हैं, उन मेमोरीज में से वो उसको एक ऑप्शन निकाल के देता है कि तेरे गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये पर्टिकुलर ब्रांड का आटा, ये पर्टिकुलर ब्रांड की जो चीज है वो तेरे को कंज्यूम करनी चाहिए, जिससे कि आप हेल्दी हो सको, आपका गोल सेटिस्फाई हो सके। तो गोल्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके के गोल्स जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कस्टमर ए प्रोडक्ट खरीदेगा, बी प्रोडक्ट खरीदेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि सी प्रोडक्ट खरीदेगा। अब आपको ये समझ आ गई कि कस्टमर जो है उसका सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए दिमाग में से सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद एक ऑप्शन उसके सामने रख देता है। तो यहां तक तो हमने ये चीज समझ ली। उसके बाद गोल्स तो है, अब गोल्स को सेटिस्फाई करना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा और एक बताऊंगा कि उन गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, हमारा ब्रेन जो है काम किस तरीके से करता है कस्टमर के गोल्स को पूरा करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, कैसे वो एक प्रोडक्ट की जो इमेज है, मेमोरी है, उसके सामने ला के रख देता है और वो जो कस्टमर है वो वाले प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। वो कैसे होता है, अब इस पे थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। दिस इज द मेन क्रक्स, मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ आवर सीरीज ऑफ न्यूरो मार्केटिंग। इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया,
अगर आपके दिमाग में ये चीज घुस गई, आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेल कर लेंगे थ्रू मार्केटिंग। समझ रहे हो? तो वो कैसे करना है, किस तरीके से होगा, क्या एनालिसिस होगा, उस पे हम अभी बात करते हैं। तो होता क्या है, जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड जो है, दैट इज ओनली 2% to 3% of total body weight। मतलब हमारा जो दिमाग है, हमारे टोटल बॉडी वेट का 2 से 3% है, बस 2 से 3%। बट दिस कंज्यूम्स 20% of the total energy। एनर्जी माने कैलोरीज। मतलब 2% बॉडी वेट है, बट 20% हमारी टोटल कैलोरीज को ये यूज कर लेता है हमारा दिमाग। इसलिए हमारा ये जो दिमाग है हमेशा कैलोरीज हंगर में रहता है, उसको डेफिशिएंसी में रहता है, उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, क्योंकि बॉडी को भी पता ही है तो 2%, बट इसको मेरे को देनी पड़ेगी एनर्जी 20%, तो इसलिए एनर्जी डेफिसिट पे वो जो हमारा दिमाग है रहता है। तो दैट मीन्स 20% ऑफ टोटल एनर्जी ये कंज्यूम करता है। इसीलिए आप ये देखो, हमारा ये जो क्राउन ऑफ हेड है, हेड का क्राउन है, जहां से आपके बाल इस वाले एरिया में, अगर आप देखोगे ये वाला एरिया सेंटर पॉइंट, जहां से हमारे बाल गोल बन जाते हैं, ये आप हमेशा देखना गर्म रहता है। आप कभी हाथ लगा के देखना, ये हमेशा गर्म रहता है। उसका कारण ये है कि इस एरिया में सबकॉन्शियस माइंड में खरबों विचारों की प्रोसेसिंग चल रही होती है। मिलियंस बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन एक सेकंड में प्रोसेस हो रही होती है इस वाले एरिया में। इसलिए हमारा जो दिमाग है बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के लिए अगर उसको जिंदगी में परचेजिंग है, वो भी एक नॉर्मल डिसीजंस हैं जिंदगी जीने के लिए। मेरे को ये अब बहुत सारी चॉइसेस होती है उसके पास, जैम खरीदनी है 10 चॉइसेस हैं, उसको गाड़ी खरीदनी है हजारों चॉइसेस हैं, हॉलीडे पैकेज पे जाना है बहुत सारी चॉइसेस हैं, कपड़े खरीदने हैं बहुत सारे चॉइसेस हैं। तो इतने सारे चॉइसेस में से कैसे वो एक पॉइंट पे पहुंचेगा, मैं बहुत स्लोली बोल रहा हूं, कैसे वो एक पॉइंट पे पहुंचेगा, इस चीज को समझना ही एक न्यूरो मार्केटिंग के कंसेप्ट्स को समझना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत डिटेल में वीडियोस को समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट का 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एनर्जी इसके पास, दिमाग के पास कम है, कैलोरीज कम है। हमारे बॉडी को कैलोरीज और भी कामों के लिए चाहिए। हार्ट को चलाना है, लंग्स को चलाना है, किडनीज को चलाना है, हाथ पैरों को चलाना है, वेन्स को चलाना है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करना है, बाकी स्पाइन को चलाना है। तो बहुत सारे काम हैं इसके बॉडी के पास करने के लिए। तो दिमाग ही चलाता है, बट दिमाग को पता है कि इसके पास एनर्जी डेफिसिट है। तो दिमाग क्या करता है, जब भी हमें कोई भी डिसीजन लेना हो, तो मैं ये रब कर रहा हूं तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो हमें जब भी डिसीजन लेना होता है तो हमारी बॉडी, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है क्या करता है, शॉर्टकट्स लेता है। शॉर्टकट्स माने कि सपोज जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया था, ए है, बी है, सी है, 3 प्रोडक्ट हैं, कस्टमर है, उसको इन तीनों में से प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट बाय करना है, एक प्रोडक्ट बाय करना है। सिंपल सा ऐसा ही होता है। शेल्फ पे गया, किसी दुकान पे गया,
किसी मॉल पे गया तो 3 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, उसको एक प्रोडक्ट खरीदना है, तो कैसे ए खरीदेगा, बी खरीदेगा कि सी खरीदेगा? अब क्या ऐसा, अब मैं बोलूं कि क्या ऐसा होता है कभी कि कस्टमर जो है, जैसे मैं आपसे ही पूछूं, सपोज आपने चिकन मसाला खरीदना है, तो आपके सामने 5 तरीके के चिकन मसाला, 5 कंपनियों के चिकन मसाला पड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा होगा कि आप ये देखेंगे, पहले एक कंपनी का चिकन मसाला देखेंगे, अच्छा इसमें क्या क्या डला है, कब इसकी पैकिंग हुई है, किस तरीके से ये बना है, कौन से शहर में बना है, दूसरा प्रोडक्ट वो भी कैसे है, सी कैसे है, उसकी रेटिंग देखना, उसका गूगल पे जाके देखना कि ये कंपनी ज्यादा बढ़िया है, बी कंपनी ज्यादा बढ़िया है। नहीं होता। क्या हम ऐसा करते हैं? हम कभी नहीं करते। हमारा दिमाग जल्दी से जल्दी शॉर्टकट्स लेके दिमाग में से वो एक प्रोडक्ट को चूज कर लेता है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर तो वो सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो हमारा दिमाग ये देखता है कि उन प्रोडक्ट्स में से जो सबसे फेमिलियर प्रोडक्ट है, जो सबसे फेमिलियरिटी है, वो वाले प्रोडक्ट को वो बाय कर लेगा। सपोज अगर ये सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, मान लो अगर वो ए प्रोडक्ट से ज्यादा फेमिलियर है तो ए प्रोडक्ट खरीद लेगा, बी प्रोडक्ट से ज्यादा फेमिलियर है तो बी प्रोडक्ट खरीद लेगा, सी प्रोडक्ट से ज्यादा फेमिलियर है तो सी प्रोडक्ट को खरीद लेगा। दैट मीन्स फेमिलियरिटी की बेसिस पे वो परचेजिंग कर लेता है। दूसरा, वो क्या करता है, हैबिट्स के बेसिस पे परचेजिंग कर लेता है। जिन चीजों की उसको हैबिट पड़ी होती है, अगर तो वो रेगुलर परचेजिंग कर रहा है तो जो चीज वो रेगुलर पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल से खरीदता आ रहा है तो वही प्रोडक्ट को वो खरीद लेगा। इसीलिए ग्रोसरी बाइंग में इस कंपनी का मसाला खरीदना, इस कंपनी का आटा खरीदना, इस कंपनी का मान लो चाय पत्ती लेना, ये एक नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है एक कंपनी को खरीदने का। तो हैबिट्स के बेसिस पे वो बाय करता था हर बार, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हर बार जाए, हर बार चॉइसेस को एक्सप्लोर करे, हर बार समझे, तो वो चीजें नहीं खरीद पाता। तो दैट मीन्स अगर आप न्यू लॉन्च करा है आपने प्रोडक्ट तो आपको उसकी हैबिट्स को तोड़ना पड़ेगा। आपको उसकी जो आप ये समझें उसकी किस तरीके से वो चीजों को खरीद रहा है, किस तरीके से फेमिलियर आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा।